सभी को एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो सुबह की क्लास में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज की क्लास में अपना जो प्रश्न है वो चौहान वंश से संबंधित प्रश्न है और चौहान वंश से संबंधित आज का अपना जो प्रश्न है वो है कि पुष्कर अजमेर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। ये आपका रीट लेवल सेकंड 2022 के अंदर प्रश्न पूछा गया है कि पुष्कर अजमेर में वराह मंदिर का निर्माण जो है वो किस चौहान शासक के द्वारा करवाया गया है। इसमें ऑप्शन नंबर ए में आपको दिखाई दे रहा है अजय राज चौहान, ऑप्शन नंबर ए के अंदर आपको दिखाई दे रहा है अजय राज चौहान, ऑप्शन नंबर बी के अंदर आपको वाकपति राज, ऑप्शन नंबर सी में अरुणोराज दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी के अंदर आपको वासुदेव चौहान दिखाई दे रहा है। इसमें से आपको उत्तर ये बताना है कि निम्न में से किस राजा ने पुष्कर के अंदर वराह मंदिर का निर्माण जो है वो करवाया है। सबसे पहले आपके सामने अजय राज चौहान का नाम लिखा है और एक बार प्रश्न जो है वो ये भी पूछ लिया था कि अजय राज चौहान के पिता का नाम क्या था, तो या फिर अजय राज चौहान किसके पुत्र थे, तो इनके पिता का नाम था पृथ्वीराज प्रथम। पृथ्वीराज प्रथम के पुत्र कौन थे? अजय राज चौहान थे। इन्होंने अजमेर शहर बसाया था। अजमेर शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो अजमेर शहर की स्थापना जो है ये अजय राज चौहान के द्वारा की गई है। अजमेर शहर की स्थापना साथियों 1113 ईस्वी के अंदर हुई थी। अजमेर की स्थापना 1113 ईस्वी के अंदर हुई थी। साथ में अजय राज अपने जैन धर्म का अनुयायी था। कौन से धर्म का? जैन धर्म का अनुयायी था। जैन धर्म का अनुयायी कौन सा राजा था? तो जैन धर्म का अनुयायी अपना जो है वो अजय राज चौहान था। और जैन धर्म की जो शाखा है श्वेतांबर और दिगंबर, इन दोनों में जब शास्त्रार्थ हुआ था तो उसमें अध्यक्षता का काम किसने किया था? अजय राज चौहान ने किया था। वाकपति राज के अंदर ध्यान रखना कि इनके पुत्र का नाम था लक्ष्मण सिंह। वाकपति राज के पुत्र का नाम था लक्ष्मण सिंह और जो लक्ष्मण सिंह है, इस लक्ष्मण सिंह जो है इसके अंदर आप ध्यान रखना कि वाकपति राज के पुत्र लक्ष्मण सिंह ने नाडोल, एक जगह है नाडोल, और नाडोल पड़ता है पाली में। नाडोल पाली में 960 ईस्वी को चौहान वंश की नींव रखी थी। नाडोल पाली में 960 ईस्वी को कौन से वंश की नींव रखी थी? तो चौहान वंश की नींव रखी थी। नाडोल पाली के अंदर चौहान वंश की नींव किसने रखी थी? नाडोल पाली में साथियों चौहान वंश की नींव जो है वो लक्ष्मण सिंह के द्वारा रखी गई, जो वाकपति राज के पुत्र थे। अरुणोराज, इनको अन्ना जी कहते हैं, अन्ना जी भी कहा जाता है। इनके पुत्र का नाम था जगदेव। इनके पुत्र का नाम था साहब जगदेव, और जगदेव जो है इसने अरुणोराज की हत्या कर दी थी, जिसके कारण जगदेव को चौहानों का पितृहंता कहा जाता है। चौहानों का पितृहंता किसको कहते हैं? तो चौहानों का पितृहंता जो है ये जगदेव चौहान को कहा जाता है। साथ में अरुणोराज जो थे इसके अंदर आप ध्यान रखना कि इन्होंने अन्ना सागर झील बनवाई थी। चंद्रा नदी का जल रोककर एक झील का निर्माण करवाया था, जिस झील का नाम था अन्ना सागर झील। वासुदेव चौहान जो है इन्होंने 551 ईस्वी में सांबर या सपाद लक्ष्य वाले क्षेत्र में, सपाद लक्ष्य वाले क्षेत्र में कौन से वंश की नींव रखी थी? चौहान वंश की नींव रखी थी। चौहान वंश की नींव रखी थी। सेकंड ग्रेड 2018 के अंदर एक प्रश्न पूछा गया था कि चौहानों का आदि पुरुष किसे कहते हैं? वासुदेव चौहान को कहते हैं। चौहानों का संस्थापक, चौहानों का आदि पुरुष किसको कहा जाता है? तो चौहानों का साथियों आदि पुरुष जो है ये वासुदेव चौहान को चौहानों का आदि पुरुष कहा जाता है। इस प्रश्न का जो उत्तर है वो कौन सा हो जाएगा कि पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण तो ये अरुणोराज के द्वारा करवाया गया था। इसने एक तो अन्ना सागर झील बनवाई थी और एक पुष्कर में कौन सा मंदिर बनवाया था? वराह मंदिर का निर्माण जो है ये करवाया था किसने? अरुणोराज या अन्ना जी ने करवाया था। और प्रत्येक क्लास के लास्ट में जो आपसे प्रश्न पूछा जाता है उसी कड़ी के अंदर आज की क्लास में आपसे प्रश्न पूछ लेते हैं कि जो अपना तारागढ़ दुर्ग है, तारागढ़ कौन सा? अजमेर वाला। तारागढ़ कौन सा? अजमेर वाला। इस तारागढ़ अजमेर को राजस्थान का जिब्राल्टर किसने कहा था? राजस्थान का जिब्राल्टर किसने कहा था? तारागढ़ दुर्ग अजमेर का जो है इसको राजस्थान का जिब्राल्टर किसने कहा था? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए और भाई क्लास को शेयर कर दिया करो यार, क्या फर्क पड़ता है। तो अगर क्लास
चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और एक बार अगर सभी स्टेटस पे लगाओगे तो ये अपनी जो क्लासें हैं ये और ज़्यादा आपको बेहतरीन देखने को मिलेगी, क्योंकि जिससे सभी लोगों तक ये क्लासें पहुंच जाएगी और अच्छे अच्छे कमेंट आएंगे तो फिर उससे क्या होता है, हौसला बढ़ता है और उससे आपके और भी अच्छी जो बेहतरीन से बेहतरीन क्लासें जो है उनको डालने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।